65% किया, इसको लेकर अब डाली गई है, पिटीशन डाली गई है, क्या पूरा मामला है सर? सबसे पहले तो ये बताएं और किस आधार पर इसे डाला गया है? बिहार सरकार कास्ट बेस्ड सर्वे करने के बाद एक बिल लाई विधानसभा में कि रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया जाए, और विधानसभा विधान परिषद से वो बिल पास हो गया। तो बिहार सरकार ने गजट नोटिफिकेशन किया आफ्टर परमिशन ऑफ ऑनरेबल गवर्नर, जिसके तहत जो 50% रिजर्वेशन का लिमिट था उसको उन्होंने बढ़ाकर 65%, जिसमें SC, ST, BC, OBC मिलाकर किया गया, और 25% ओपन कैटेगरी के लिए रखा गया। आप जानते हैं कि इंदिरा साहनी केस में भी जब जजमेंट हुआ था तो उस समय पॉपुलेशन के आधार पर नहीं हुआ था, रखा गया था कि मेरिट को देखते हुए 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। ये इशू बार बार सुप्रीम कोर्ट में आया, एम नागराज केस में, अशोक कुमार ठाकुर केस में, जयराम श्री लक्ष्मी केस में, बराबर सुप्रीम कोर्ट यही कहा कि नहीं, 50% से रिजर्वेशन आप बढ़ा नहीं सकते हैं। अब इनका तर्क है कि हम रिजर्वेशन एक्ट 1991 में लाए, जो सर्विसेज में रिजर्वेशन दिए, उसके बावजूद भी पॉपुलेशन के अनुसार इन लोग का रिजर्वेशन पूरा नहीं होता है। और EWS का जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है, जबकि टोटल अगर देखा जाए जनरल कैटेगरी का सब मिला करके तो 15% होता है, तो एक तरह से इनका रिजर्वेशन 64% हो जाता है। इस आधार के मानते हुए इन्होंने बिहार रिजर्वेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट किया 41, 42, 43 ला करके, वह बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निष्पादित जजमेंट हुआ इंदिरा साहनी केस में उसके विरुद्ध है, और ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, जब मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि आपका कास्ट बेस्ड सर्वे है, वो उसका करने के लिए बिहार सरकार कॉम्पिटेंट है या भारत सरकार, जबकि इसमें हम लोग ने कहा था कि बिहार सरकार कॉम्पिटेंट नहीं है, ये सेंसस का काम कर रहे हैं, और ये बात बिहार सरकार को जानकारी है। तो इतना जल्दी ये एक्ट लाने की क्या आवश्यकता थी इनको? तो लॉ डिसाइड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, न कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जहां तक कि बात कह रहे हैं कि हम 9 शेड्यूल में लाएंगे और उसका सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता है, इस इशू पर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे चुका है कि 9 शेड्यूल में कोई सरकार लाती है आफ्टर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट तो जुडिशियल रिव्यू होगा। तो ये कहना कि 9 शेड्यूल में आ जाने के बाद जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, तो मेरे समझ से गलत अवधारणा है। तो जो एक्ट के द्वारा रिजर्वेशन लाए हैं उसमें खास करके देखिएगा कि 2019 में EWS का 10% कोटा था। तो ये जो रिजर्वेशन हम पढ़ते हैं तो मेरे समझ से EWS का 10% कोटा नहीं है, जिस तरह से इनका नोटिफिकेशन 2019 में हुआ था। और ये कहते हैं कि 65% रिजर्वेशन दिया और 35% ओपन, माने 35% सब आएंगे। तो 10% EWS का कोटा था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। आप हाल ही में जुडिशरी में सबऑर्डिनेट जुडिशरी और हाई जुडिशरी के लिए दिए हैं रिजर्वेशन 10%, तो आप उसको कैसे विड्रॉ कर लेंगे और अनल कर देंगे? तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध और भारत के संविधान के विरुद्ध जाके ये एक्ट लाया गया है, जो कानून रूप से असंवैधानिक है। तो अब तो सर ये मामला हाईकोर्ट में चला गया है और आप लोग भी बोल रहे हैं कि इसे चैलेंज किया जा सकता है, जबकि सरकार बार बार कह रही थी कि 9वीं सूची में लाने के बाद इसे चैलेंज नहीं कर सकता है। तो टेक्निकली तो यहाँ पर तो सरकार गलत बोल रही है। सरकार रॉन्ग मोशन में है कि 9 शेड्यूल के आ जाने के बाद ये जुडिशियल रिव्यू का मैटर आइदर आर्टिकल 226 और 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ये मेरे समझ से गलत अवधारणा है। तो अब आगे कोर्ट में क्या है सर, क्या उम्मीद है आप लोगों की, क्या होगा आगे कोर्ट में? जब सुप्रीम कोर्ट टाइम विदाउट नंबर डिसाइड कर दी है, 2021 तक जजमेंट आया है कि 50% लिमिट से आप नहीं बढ़ सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का भी जो डिबेट में बोला गया था उसके अनुसार भी 50% से ज़्यादा नहीं एक्सीड कर सकते हैं। जब सर्विसेज में 100% जब रिजर्वेशन हो जाएगा तो मेरिट का क्या होगा? इसका प्रभाव तो दूरगामी होता है, और जो रिजर्वेशन है वो परमानेंट नहीं है।